मिथिला नगरी सीतामढ़ी जिला के प्रखंड परिहार अंतर्गत नरगा की पावन धरती स्वर्गीय देवकांत झा की जमीन पर 18/12/2020 से आज 24/12/2020 तक जो भागवत शास्त्र कथा की जो व्यवस्था किए हैं, यहाँ के ही एक छोटा बालक श्री रंजीत झा, जिनको मैं बार बार धन्यवाद देता हूँ, नमस्कार करता हूँ। दूसरी बात, इन्होंने बहुत ही प्रयत्न कर करके लगभग 1400 से लेकर 1500 किलोमीटर जो राजस्थान के जयपुर गुलाबी शहर के नाम से प्रसिद्ध है, वहाँ के प्रसिद्ध कथा वाचक और विद्वान और ज्ञानी श्री राजेश्वर दास जी को यहाँ पधार कर जो इस नरगा गांव के जीव प्राणी है उसको परमात्मा से मिलाने का जो इन्होंने कथा सुनाई, इनके लिए मैं बार बार कोटि कोटि इनको नमस्कार करता हूं। हम ग्रामवासियों जिन्होंने भागवत कथा की कहानी कुछ सुख सागर के माध्यम से सुनी थी, मैंने भी सुख सागर को लगभग 10 बार पढ़ा होगा, लेकिन वो ब्रजभाषा में था, उसकी कहानी थोड़ी सी छोटी थी, लेकिन हमारे महाराज ने हम लोगों को महाराज कर करके संबोधित किया था, इसलिए ये महामहिम महाराज स्वयं है श्री राजेश्वर जी महाराज दास जी। मैं इनको बार बार नमन, जिन्होंने कथा के माध्यम से इस जीव को परमात्मा से मिलने की कहानी बताया। इन्होंने शुरुआत की थी नारद मुनि से, और नारद मुनि ने पार्वती को उसकाकर शंकर भगवान से इस अमर कथा को सुनवा कर करके, और उस बीच में ही उनको नींद आ गई, लेकिन उसके बगल ऊपर में जो बैठा हुआ तोता था वो कोई और नहीं, वही सुखदेव दास मुनि हैं, जिन्होंने राजा पृथ्वी को ये इस जीवन जो सर्प काटना था उसको वो जाना नहीं, और परमात्मा के पास इन्होंने भेजवाने का काम किया। हम लोग भी इसी प्रकार इनकी कथा को सुने हैं। हम लोग के हृदय में लगता है जैसे इस नरगा बस्ती में बिल्कुल स्वर्ग से ही सभी देवी देवताओं को इन्होंने यहाँ पधारने का काम करवाया है, इसलिए मैं इनको कोटि कोटि नमन करता हूं। और हम ऐसे तो मुझे नहीं कहना चाहिए, मैं इनके साथ थोड़ा 1-2 मिनट के लिए सत्संग भी किया। ये कोई सीधे साधु नहीं है, एक परिवार के साथ रह रहे हैं, लेकिन इनको इतना सुंदर इस कथा से प्रेम है, इस प्रेम को हम लोगों के बीच बांटे हैं। कभी गोपी कह करके, गोपी कोई और नहीं, इन्होंने हम लोगों को बताया जो गोपनीय ढंग से परमात्मा को भक्ति करता हो उसी का नाम गोपी है। ये समझने की बात है। ये कथा तो इन्होंने बहुत सारी कह दी, लेकिन कथा का रूप बहुत ज्यादा था। जो व्यक्ति स्मरण किए होंगे, सुने होंगे, मुझे विश्वास है कि जिंदगी में कुछ सुधरने का अवश्य मौका मिल जाएगा। दूसरी बात, इस मंच के माध्यम से सिर्फ श्री राजेश्वर दास जी ही महाराज कथा नहीं सुनाए हैं,
इसी मंच से हमारे महात्मा जी जो इस नदी पर रहते हैं, उन्होंने भी मंगलवार के रोज 9:45 बजे से लेकर के 11:45 बजे तक उन्होंने हम लोगों को कथा बताई थी। उन्होंने रामायण के माध्यम से लोगों को जिंदगी अच्छा बनाने के लिए, इस आवागमन से मुक्ति के लिए उन्होंने भी इस मंच से हम लोगों को सुधारने का काम किया था। उन्होंने ये भी कहा था कि जिस गांव में कथा होती हो, वह उस गांव से अगर कथा समाप्त भी हो जाती हो तो 1.25 महीना तक देव लोग भी यहाँ आकर के वास करते हैं। ये बात हम नहीं बोल रहे हैं, ये बात बाबा ने सुना और उन्होंने उदाहरण भी देकर के बताया। और उन्होंने ये भी बताया था कि पंडित वही है, ज्ञानी वही है जो धर्म के साथ चलता। उनका कहने का मतलब था पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थी के साथ। हम लोगों ने भी अनुभव किया। उन्होंने उदाहरण देकर के समझाया कि जिस लड़के को पढ़ना नहीं रहता है, उसका बाप मतारी कितना ढौआ देता है तो बस जो का त्यों। लेकिन जिस विद्यार्थी को पढ़ने का मन होता है, उसको पैसा मिले या ना मिले किसी तरह पढ़ लेता है और कहीं ना कहीं नौकरी नहीं पाएगा। उनका कहने का ये मतलब था जो हम समझे हैं। जैसे हमारे संत महोदय ने सभी कथाओं को कह करके जीवात्मा और परमात्मा का मिलन का और कहानी बना करके इन्होंने हम लोगों को जीवन को सुधारने का काम किया है ना। इसलिए हम लोग कम से कम नरंगावासी इनके प्रति तो श्रद्धावान है ही, कम से कम अपने जीवन को सुधारने के लिए भी अच्छा कर्म करना चाहिए। धर्म के बारे में इन्होंने जब बताया तो विद्यार्थी भी हिसाब पढ़ने वाला लोग ये जानते हैं, बिना सूत्र का कोई हिसाब नहीं बनता है। जिंदगी भी चलती है तो कायदे के साथ। धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। इन्होंने सत्य की परिभाषा दी कि सत्य जो आदमी एक बार बोल लेता है तो उसको दोबारा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन झूठ अगर बोलता है तो सैकड़ों झूठ बोलना पड़ता है और टेंशन भी रहता है। और बहुत बात इन्होंने बताई थी जो मैं नहीं बोल। लेकिन इन्होंने यह भी बताया कि सत्य भी अगर कहीं कहीं नहीं बोलने से किसी की जान बच जाती हो, बहुत बड़ा काम हो जाता हो, तो वहां थोड़ा झूठ बोलने में भी कुछ सत्य के ही बराबर। खैर बहुत बात है और लोग बोलेंगे। मैं स्वागत तो नहीं कर सका, अनजाने में था, लेकिन सानिध्य मिला, इनका प्रेम और प्यार मिला, इसलिए मैं भी चाहता था कि इनका मैं दर्शन करूं। दर्शन भी हुआ और हम इस नरगा गांव वासी एक चादर समर्पित कर मैं इनसे आशीर्वाद लेना चाहता हूं कि भविष्य में भी यहाँ के लोग आपको बुलाए तो आप खुशी पूर्वक आए। आपका स्वागत। मैं बहुत ही सुंदर उपदेश हम लोगों को मिला है। मैं डॉक्टर बाबू जी से निवेदन करता हूँ महाराज श्री का आप मेरा धन्यवाद आशीर्वाद लें। जय हो। ये लीजिए। यार माला की क्या जरूरत है बाबा? ये आशीर्वाद है। बहुत बहुत लो, पहले तो मुखिया जी की जय हो। आइए सब आइए, जय हो। आज नरगा के इस पावन धरती पर जहां पर एक ऐतिहासिक या धार्मिक दोनों कहा जाए
जो तालाब है नरगा ठाकुर, इस नरगा ठाकुर की धरती पर 18 दिसंबर से आपके इस ग्राम में श्रीमद् भागवत कथा प्रवचन श्री 108 राजेश्वर जी महाराज के द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो प्रारंभ के रोज किसी भी कार्य में हमारे हिंदू धर्म में कलश यात्रा, कलश शोभा यात्रा से प्रारंभ होता है। तो आप सभी ने सहयोग करके कलश यात्रा निकाली और कलश यात्रा के शुभारंभ के बाद ये प्रवचन का कार्यक्रम शुरू हुआ और आज इस प्रवचन का अंतिम क्षण है, अंतिम पड़ाव है। तो हम लोग का ये फर्ज था, हमारा ये धर्म था और एक कहा जाए तो संजोग था कि ऐसे महाराज का दर्शन हम लोगों को हुआ। और 18 तारीख से आज तक आप लोगों ने इनके आशीष वचनों को सुना। आशीष वचन इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम इस धरातल पर हैं और धरातल पर इस सृष्टि में जितने भी समाज के लोग हैं, जितने भी मजहब के मानने वाले लोग हैं, सबको अपने अपने धर्म मजहब से मानने का अधिकार है और सब लोग अपने अपने मजहब धर्म के हिसाब से अपने धर्म को मानते हैं। तो हम लोग हिंदू समाज के लोग हैं। तो हम लोगों में जो देवी देवताओं की मान्यता है उसमें श्री कृष्ण भगवान की मान्यता अभूतपूर्व अवर्णनीय है। तो श्रीमद् भागवत कथा में श्री कृष्ण जी की जीवन वृत्त के बारे में ही आप लोगों ने सुना। और मेरा ये कहना है, मैं बहुत बड़ा कथावाचक या ज्ञानविद नहीं हूं, लेकिन मैं आप लोगों से नम्र निवेदन ये करना चाहूंगा कि 18 तारीख से आज तक जितनी भी बातें, ज्ञान की बातें आप लोगों ने श्री महाराज जी के द्वारा सुनने का काम किया। तो मेरा नम्र निवेदन होगा, जितनी भी बात आपने सुनने का काम किया है उसमें से 100 से 100% भी आप अपने जीवन में नहीं भी उतार सके तो गांव घर की भाषा में चौवन्नी, गांव घर की भाषा में चौवन्नी भी यदि अपने जीवन में उतार लेते हैं तो समझिए बहुत बड़ा भाग्य होगा। तो मैं ये कहना चाहूंगा श्री महाराज जी से, हम लोगों का ये देहाती क्षेत्र है, आपके बारे में जो हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक, संस्थापक, व्यवस्थापक जो भी कहा जाए रंजीत जी हैं, तो रंजीत जी के द्वारा आपके बारे में जानकारी जितनी बातें मिली हैं, तो आपसे बड़े बड़े कार्यक्रम में इस तरह के प्रवचन कथा में जाते हैं। वैसे जगहों के सामने हमारा ये गांव घर का ग्रामीण क्षेत्र है, हम लोग बहुत तुच्छ है, हम लोग बहुत तुच्छ है। इसलिए आपसे नम्र निवेदन है, करवत प्रार्थना है कि हम लोगों के, हमारे समाज के द्वारा कोई भी त्रुटि होगी तो मैं क्षमा याचना चाहता हूँ, समाज की तरफ से क्षमा याचना चाहता हूँ। और शुरू में थोड़ी सी भूल हुई, जो कार्यक्रम प्रारंभ से पहले कार्यक्रम तो कलश यात्रा के बाद समान का कार्यक्रम होना चाहिए, जो हमारे संयोजक महोदय से भूल हुई, हम लोग को थोड़ा सा जानकारी नहीं दे सके, उसके लिए भी क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन आज जो विसर्जन का समय है तथा प्रवचन का जो विसर्जन का समय है, इसमें मैं भी इच्छा जाहिर करता हूँ कि आपके साथ साथ आपके सहयोग में हमारे दोनों विद्वान प्राचार्य जो वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं, उनका भी वेद मंत्रों का उच्चारण तो यहाँ पर जो थोड़ा भी समय देकर के आता हूँ अपनी व्यवस्था के बावजूद भी, और यहाँ से ज्यादा
जो ध्वनि विस्तारक यंत्र लाउड स्पीकर से बाहर भी जो सुना जाता है, लगता है कि कोई यहाँ पर बैठ कर नहीं इस दोहा को या श्लोक को, मंत्रोच्चारण को बैठ कर नहीं बोल रहे हैं। लगता है कोई कैसेट तैयार है और कैसेट के माध्यम से लोगों के द्वारा सुनी जा रही है, इस तरह को सुनने में लगता है। इसके लिए आपके साथ आपका तो मैं नतमस्तक हूँ, साथ ही मंत्रोच्चारण करने वाले प्राचार्य महोदय का भी मैं नतमस्तक हूँ। उसके बाद हमारे बाएं में जिन्होंने अपने साजबाज से तबला वादक मोहन जी, हारमोनियम सुरेंद्र जी और उनके सहयोग में एक तरह गाँव भर की भाषा में गाने वाले की गला भरने वाले, तो गला भरने वाले अशोक झा जी और ऑर्गन जी सोनू जी हैं, और उसके बाद बैंड बाजा पर कृष्णा जी हैं। सभी लोगों का सुर ताल किस तरह से बधा हुआ है, इस तरह से बधा हुआ है कि कहीं से नहीं लगता है कि हमारे गांव भर के ही बच्चे बजा रहे हैं। इसमें 3-4 लोग हैं आपके ही नलके गांव के हैं, कोई बाहर के नहीं है, और 2-3 जो है उनके सहयोगी सहपाठी बाहर के हैं। लेकिन ये रहते मेरे साथ जयपुर हैं, गांव के आपके हैं, पर मेरे साथ जयपुर रह करके देश दुनिया में बजाते हैं। जी जी, अच्छी बात है। इसीलिए पूरे ग्रामवासी आपका नतमस्तक हूँ, आपके सानिध्य में रह करके इन्होंने इतना बड़ा कदम बढ़ाने का काम किया और इतना प्रचलित हुए। तो सभी को भी मैं अपने तरफ से बधाई के साथ साथ आपका भी आभार प्रकट करता हूँ। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। कथा के द्वारा आप लोगों ने बहुत सारी ज्ञान की बातें सुनने का काम किया है, कार्यक्रम को और आगे बढ़ाना है। मैं अपने स्तर से भी चाहता हूँ श्री महाराज जी का मुझसे जो बन पड़ा है सम्मान करूँ। विदाई के समय एक तरह से विदाई का समारोह, विदाई के रूप में मैं सम्मान करना चाहता हूँ, और श्री महाराज जी के साथ साथ उनके सहयोग में जो आए हुए हमारे मंत्रोच्चारण करने वाले प्राचार्य महोदय, साथ साथ साजबाज के हमारे जो लोग हैं उनके सहयोगी, सबका मैं बारी बारी से सम्मान करना चाहता हूँ। मैं संयोजक रंजीत से मैं आग्रह करना चाहूँगा तो मुझे इजाजत दे, सम्मान करने एक बार जोरदार ताली। अब हमारे बीच तबला वादक श्री मोहन झा जी को माननीय मुखिया श्री नरेंद्र प्रसाद जी के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। आइए। अब श्री सुरेंद्र मंडल जी को जो हारमोनियम वादक है, अब श्री अशोक झा जी जो हमारे ग्राम के ही हैं, उनको मुखिया जी द्वारा सम्मानित किया जाएगा। ऑर्गन मास्टर श्री सोनू जी को चादर से सम्मानित करेंगे। अब पंडित राहुल शर्मा जी को मुखिया जी के द्वारा सम्मानित किया जाएगा।
है। जी झा जी को मुखिया जी द्वारा सम्मानित किया जाएगा। आइए रंजीत जी आगे। एक बार ताली बजा दीजिए आप लोग भाई, इनके प्रयास से अच्छा मिलता है, उनके परिश्रम से आज ये बहुत ही सुंदर कथा का आयोजन यहाँ पर संपन्न होने जा रहा है। तो मैं अंत में सभी नया ग्राम वासियों की तरफ से श्री महाराज जी से क्षमा याचना करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। और साथ ही चलते चलते मैं सभी माताएं बहनों भाइयों बुजुर्गों अभिभावकों से मैं इतना जरूर कह के चलूँगा, अक्सर देखने को मौका मिलता है, चाहे जिस तरह का प्रवचन सुनने का मौका मिला हुआ लोगों को, लेकिन प्रवचन को अपने पंडाल तक ही सीमित नहीं छोड़े। मैं बार बार कह रहा हूँ, यदि जोनी भी वास्तव में आपने जीवन में उतारने का काम किया तो जीवन और ये कथा सुनने का समझिए कि फल मिल जाएगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय राम। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण महाराज की, राधे कृष्ण महाराज की। यथा भक्ति पादयोस्तव तथा कुरुष्व देवेशः नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाम संकीर्तनं यस्यः सर्वपाप प्रणाशनं प्रणामो दुख शमनस्तं नमामि हरिं परम्। आइए आइए ठाकुर लीजिए। आइए संतोष जी, आप आइए एक बार संतोष जी, हाँ लाइए। महाराज जी, ये मिथिलांचल है। अरे वाह वाह वाह, यह मिथिलांचल है। नारा धोती पहनिएगा, इस गेटरी में जो है उसको देखिएगा है क्या। अच्छा चलिए, जय हो। अरे भैया ताली में कंजूसी मत करिए। तेरे ना तना ना ना अरे भैया ऐसे भैया ना श्री भागवत भगवान की आरती, भागवत भगवान की अमर ग्रंथ भक्ति पंथ पंचम वेद निराला भगवती सदाने वाला। अमर ग्रंथ भक्ति पंथ पंचम वेद निराला भगवती सदाने वाला। हरि राम हरि राम हरि राम हरि राम जग में मंगल की आरती।
मुझको सरमान बताने वाला, तुझको बनाने वाला। श्री राम ही घनश्याम श्री राम ही घनश्याम, जब महिमा के प्यार से आँखों को पास को है भगवान की भगवान की आँखों को पास को है प्यार की, आँखों को पास को है प्यार की, आँखों को पास को है प्यार की। शांति विश्व देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वभौम शांति शांतिरेव शांति शांति। ओम शांति 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 सुख भवतु सर्वारिष्ट शांति भवतु। जलेन शीतलीकरणं देवे पुष्पवन्दनम्। ओम जग्नेन जग्नवैरन्द देवास्तानि धर्माणि कृतमान्यापन्न तेहनाकं महिमानः यतपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरि ओम कात्यायनी च विद्महे सर्वशक्ति च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे गोपकुमाराय च धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। हरि नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिमया गृहाण परमेश्वरः। क्षमहुनाथ अपराध मम, हे जग के आधार पुष्पांजलि अर्पणे करूं, प्रभु आप करो स्वीकार। बोलिए भागवत महापुराण की जय, वेद व्यास महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री सीताराम जी महाराज की जय, बलवंत बलवंत हनुमंतराज महाराज की जय, श्री ठाकुर जी महाराज की जय, संत समाज की जय, विप्र समाज की जय, गौ माता की जय, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। धर्म का नाश हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की सनातन धर्म की जय हो, जय जय श्री राधे।